तो यार दिवाली नज़दीक है और आप लोग सर्च कर रहे होंगे कोई BNPL ऐप जिसका यूज़ करके आप अपनी दिवाली की खर्चे को कर सकें, दिवाली की शॉपिंग कर सकें। लेकिन गाइस थोड़ा सा आपको सावधान रहने की, केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट के अंदर कई सारी ऐसी पे लेटर फ्रॉड एप्लीकेशंस भी हैं जो दिवाली पे आपका दिवाला निकाल सकती हैं। तो गाइज ऐसे ही एक एप्लीकेशन सिंपल पे लेटर के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फ्रॉड है, हम इसका एक रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस एप्लीकेशन के जो फीचर्स हैं वो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं इस दिवाली पे या नहीं। गाइज ये जो एप्लीकेशन है ये क्लेम कर रहे हैं कि हम कोई हिडन चार्जेस नहीं लगाते हैं, कोई OTP और कोई पासवर्ड जो है हम नहीं देते हैं और हैसल फ्री पे लेटर सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को गाइज स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइज ये जो एप्लीकेशन है सिंपल पे लेटर, वीडियो के अंदर हम इसके फायदे और इसके नुकसान के बारे में जानेंगे, इसके जो चार्जेस लगते हैं उन चार्जेस के बारे में जानेंगे और मैं फाइनली आपको एक कंक्लूजन दूंगा वीडियो के अंदर ही कि आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज सबसे पहले प्रो फीचर्स के फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है गाइज कि ये जो एप्लीकेशन है इसका आपको ज्वाइनिंग फीस कोई नहीं देना है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी आपको कोई नहीं देना है, जैसा कि मार्केट में बाकी सारी एप्लीकेशन करती हैं। तो ज्वाइनिंग फीस फ्री है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री है। अब यहाँ पर जो क्रेडिट लिमिट आपको मिल जाती है गाइज वो 25,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। और अगर आप इसे थोड़ा सा जल्दी यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और अगर आप यहाँ पर रीपेमेंट वगैरह टाइम से करेंगे तो हो सकता है आपकी क्रेडिट लिमिट इससे भी ज़्यादा बढ़ा दी जाए। बट फिलहाल जो इनिशियल जो स्टार्टिंग करते हैं उनके लिए 25,000 की क्रेडिट लिमिट यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कोई लोन एप्लीकेशन नहीं है, ये पे लेटर ऐप है, यानी कि आप यहाँ से खर्चे कर सकते हैं। स्पेशली जैसे दिवाली हो गया, जैसे दशहरा है और दूसरे जो फेस्टिवल्स हैं जो आने वाले हैं उनके लिए आप यहाँ पर स्पेंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर पे लेटर के साथ साथ आपको एक और फीचर मिल जाता है, पे इन 3। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ सर्टेन मर्चेंट्स पर, कुछ लिमिटेड मर्चेंट्स पर आप अपने जो किए हुए खर्चे हैं उसको EMIs में भी स्प्लिट कर सकते हैं और उन EMIs पर आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना है। यानी कि ये एप्लीकेशन जो है इंटरेस्ट फ्री एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर इन तीनों EMIs की कैसे आप पेमेंट करेंगे, कैसे आप इसकी पे लेटर सर्विस को यूज़ करेंगे, रीपेमेंट कैसे होगी, क्या मेथड होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में अभी थोड़ी ही देर में बात करेंगे। बट उससे पहले जो बाकी के फ़ायदे हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो गाइस अगला ये फ़ायदा इसका ये है कि जैसे ही आप इस पर साइनअप करते हैं तो साइनअप करते ही आपको एक ईमेल आता है, उस ईमेल में आपका सिबिल स्कोर मेंशन होता है और साथ साथ आपकी क्रेडिट रिपोर्ट भी रहती है और वो ईमेल आपको आएगा जस्ट जैसे ही यहाँ पे उस पर साइनअप कर लेते हैं उसके तुरंत बाद। और गाइस साथ साथ जो मार्केट में दूसरी एप्लीकेशन है जैसे कि वो भी आपको कैशबैक प्रोवाइड करती है, यहाँ पर भी आपको कैशबैक मिल जाता है और इस कैशबैक का यूज़ आपके आने वाले फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए आप कर सकते हैं। साथ साथ इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग है वो 4.3 स्टार है, 5 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं। गाइज यहाँ पर मैं बता दूं कि जब भी आप स्पेंडिंग करते हैं, जैसे ही आप कोई मर्चेंट पर जाते हैं और कोई परचेजिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है पे लेटर का, यानी कि आप उसको इकट्ठा उस पैसे को पूरा पे करना चाहते हैं, वो बिल आपका बन करके आता है कुछ सर्टेन ड्यूरेशन के बाद में। और दूसरा ऑप्शन आपके पास मिलता है पे इन 3 का, यानी कि ये चीज़ आपको उसी टाइम डिसाइड करनी होगी। जब आप कोई परचेज करते हैं तो उसी टाइम आपको डिसाइड करना है कि आप इसे पे लेटर में डालना चाहते हैं या पे इन 3 में डालना चाहते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है इसको समझ लेते हैं। वीडियो के दूसरे सेगमेंट में चलते हैं गाइज कॉन्स की तरफ। तो गाइज सबसे पहले डिसएडवांटेज इसकी है कि जो पे इन 3 इनका मेन फीचर है, यानी कि जो EMIs में खर्चे करने का पहला फीचर है वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, उसके बाद ही आपको पे इन 3 का ऑप्शन दिया जाता है। और इसके साथ साथ गाइज अगर आप किसी स्पेंडिंग को पे लेटर में डाल देते हैं, यानी कि आपने डिसाइड किया है कि आप उस पैसे को इकट्ठा एक ही बार में जब बिल जनरेट होगा उस दिन पे कर देंगे, तो आप उस खर्चे को फिर पे इन 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि परचेजिंग के टाइम पर ही आपको डिसाइड करना होगा कि आप उसे पे लेटर में डालना चाहते हैं या पे इन 3 में डालना चाहते हैं। और पे इन 3 में डालने के लिए गाइज आपकी पहले एलिजिबिलिटी चेक होगी, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा कि आपके लिए पे इन 3 वाला फीचर अवेलेबल है या नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं गाइज इसकी रीपेमेंट शेड्यूल्स की। तो यहाँ पर गाइज आप अपनी मर्जी से कोई डेट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। डेट इनकी प्री स्पेसिफाइड डेट्स हैं, महीने में 2 बार आपको इनका बिल पे करना होता है, जैसे कि महीने की 16 तारीख को और महीने की आखिरी 30 तारीख को या 31 तारीख को। तो 2 दिन आपको यहाँ पर बिल जनरेट होकर के आता है और बिल जनरेट होने के 5 दिनों के भीतर, 5 दिनों के अंदर आपको वो बिल जमा करना होता है। अगर नहीं करते हैं तो उसमें लेट फीस लगती है। लेकिन लेट फीस के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि इनका जो मेन फीचर है पे इन 3, उसमें कुछ कंडीशंस लागू होती हैं। उन कंडीशंस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पे इन 3 को आपको कैसे यूज करना है गाइज, इसके लिए आप ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। स्क्रीनशॉट को गाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं 16 जनवरी के दिन आपने कोई खर्चा किया 6,000 रुपये का। अब गाइज ये जो 6,000 रुपये का खर्चा किया है आप में से इसको 1/3 जो हिस्सा है, तीसरी EMI जो है वो आपको एट ए परचेजिंग टाइम ही देनी पड़ेगी। जब आप परचेज करते हैं तो 2,000 रुपये आपको उसी टाइम जमा करने होते हैं। इसके बाद
बचे हुए 4,000 रुपये आपको अगले 2 महीनों में पे करने हैं। अब अगले 2 महीनों में कैसे पे करने हैं? 16 जनवरी को आपने पहली EMI दे दी है, लेकिन दूसरा जो इसका जो बिल जनरेट होकर के आएगा वो आएगा 31 जनवरी के दिन, और 5 दिन का आपको टाइम मिलेगा उसको पे करने के लिए। तो यानी कि आपकी जो ड्यू डेट है, जो लास्ट ड्यू डेट हो गई सेकंड EMI की, वो हो गई 5 फरवरी। इसके बाद जो आपकी थर्ड EMI की ड्यू डेट होगी वो होगी 5 मार्च। तो कहने का मतलब है 2 महीने भी नहीं, एक्चुअली आपको 1.5 महीने यहाँ पर मिलने वाले हैं EMI को पे करने के लिए। हालांकि ये आपकी डेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस दिन खर्चा करते हैं। इस डेट में क्योंकि 16 जनवरी को आपने खर्चा किया था, इसलिए आपको 1.5 महीने मिल रहे हैं, आपको कम ज़्यादा भी टाइम मिल सकता है। तो कुल मिला के आपको 2 महीने का टाइम तो यहाँ पर मिल ही जाएगा आपकी EMIs को रीपे करने के लिए, जो कि बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री है। अगली डिसएडवांटेज इस एप्लीकेशन की गाइस ये है कि यहाँ पर जो पे लेटर के एक्सपेंसेस आपके होंगे, यानी कि जिन एक्सपेंसेस को आपने पे लेटर सेक्शन में डालने के लिए सेलेक्ट किया है, जिनको आप एट ए टाइम इकट्ठा पे कर देंगे 16 तारीख को या 31 तारीख को इकट्ठा आप पे कर देंगे, उन खर्चों पे तो गाइज आप उनको प्रीपे कर सकते हैं, यानी कि उनको टाइम से पहले, ड्यू डेट से पहले आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो भी स्पेंडिंग आपने पे इन 3 में डाल दी है, उस स्पेंडिंग को आप यहाँ पर प्रीपे नहीं कर सकते, यानी कि जो आपकी ड्यू डेट है आपको ड्यू डेट के दिन ही उसकी पेमेंट करनी है, उससे पहले आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पे लेटर में डाला है कोई खर्चा तो उसको आप पहले पे कर सकते हैं। तो गाइज आप समझ लेते हैं इसकी लेट फीस किस तरीके से काम करती है। तो गाइज अगर आप यहाँ से 500 रुपये से कम का कोई खर्चा करते हैं तो उसके लिए कुछ अलग अलग आपकी लेट फीस अप्लाई होती है, जो आप आपकी स्क्रीन पर इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। लेकिन जनरली क्योंकि 500 रुपये से ज़्यादा कहीं आप ऑब्वियसली खर्चा करेंगे तो उस केस में 118 रुपये प्लस GST का लेट फीस आपसे वन टाइम यहाँ पर लिया जा रहा है। अब ये लेट फीस जो है गाइज ये अप्लाई होगी, जैसे कि अगर आपने कोई खर्चा किया और आपकी जो ड्यू डेट है वो 2 दिन बन करके आती है, 16 तारीख को और 31 तारीख को। तो 16 तारीख के 5 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी होती है, तो 20 तारीख तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो 21 तारीख को आपकी पहली लेट फीस लगेगी। और यही सेम केस गाइज आपकी दूसरी पेमेंट साइकिल के लिए भी लगेगा, जैसे कि अगर आपने कोई 16 से 30 तारीख के बीच में स्पेंडिंग करी है तो 31 तारीख से 5 दिन बाद, यानी कि आपको 5 दिन मिलेंगे अगले महीने की 5 तारीख तक, तो आपको रीपेमेंट का टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आप 5 दिन के अंदर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो जो लेट फीस लगेगी वो 6 तारीख को लगेगी। इस तरीके से जो लेट फीस की डेट्स हो गई वो हो गई गाइज 6 तारीख और 21 तारीख। अब यहाँ पर अगर आप लेट फीस लगने के 15 दिन बाद भी पेमेंट नहीं करते हैं तो गाइज दोबारा लेट फीस लगेगी, और इसी तरीके से हर 15 दिन पर आपके ऊपर लेट फीस लगती रहेगी। तो गाइज इस तरीके से यहाँ पर ये लेट फीसेस का क्राइटेरिया है, लेट फीस का जो साइकिल है वो इस तरीके से यहाँ पर चलने वाला है। तो गाइज सिंपल पे लेटर के नाम से जो एप्लीकेशन है, इन्होंने ये चार्जर अपनी वेबसाइट पर, अपने ऐप पर शो कर रखे हैं। इसके अलावा भी गाइज कई सारे चार्जेस होते हैं जो उन्होंने मेंशन नहीं किए हैं। हालांकि गाइज ये एप्लीकेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, जो प्रोसेस समझा रखा है, जो रीपेमेंट का मेथड समझा रखा है और जो चार्जेस को समझा रखा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो यहाँ पर काफ़ी ट्रांसपेरेंसी लगी मुझे इस एप्लीकेशन में। तो गाइज मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे अगर हिडन चार्जेस आपके लिए आए तो गाइज वो जरूर आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे चार्जेस को यहाँ पर खुल करके एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इस तरीके से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस एप्लीकेशन को यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि हिडन चार्जेस यहाँ पर भी हो सकते हैं, जैसा कि दूसरी जगह भी होते हैं। तो गाइज ये सारे चार्जेस तो इस एप्लीकेशन ने अपनी वेबसाइट पर शो कर रखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई चार्जेस ऐसे हैं जो इन्होंने मिस कर दिए हैं, अपनी वेबसाइट पर शो नहीं किए हैं, जैसे कि ओवरड्यू इंटरेस्ट। अब ओवरड्यू इंटरेस्ट क्या होता है गाइज? जब आप लेट फीस जमा करते हैं उसके बाद भी आप पर डेली इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि वन टाइम लेट फीस के अलावा भी सारी जो एप्लीकेशन है, सारे पे लेटर ऐप्स हैं, चाहे लोन ऐप्स हैं, वो ओवरड्यू इंटरेस्ट भी अप्लाई करते हैं। और वो ओवरड्यू इंटरेस्ट की जो रेट होती है गाइज वो काफ़ी ज़्यादा होती है। क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो भी इस ओवरड्यू इंटरेस्ट को अप्लाई करते हैं। बट गाइज इन्होंने जो सिंपल पे लेटर है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ओवरड्यू इंटरेस्ट के बारे में कहीं मेंशन नहीं किया है, और मुझे लग रहा है कि ऐसे ही कुछ छोटे मोटे चार्जेस इन्होंने मेंशन करना मिस कर दिया है अपनी वेबसाइट पर, जो आप इसको जब आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो आपके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर फाइनली कंक्लूजन मैं आपको ये देना चाहूँगा कि इस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं, काफी अच्छी एप्लीकेशन है। मुझे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा लगी, और एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे इसकी लगी वो ये कि यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर एक चैट सपोर्ट भी दे रखा है, जिससे अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो आप उस पर चैट करके आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर ओवरऑल प्लेटफॉर्म पर ट्रांसपेरेंसी तो मुझे काफी ज्यादा लगी, और जो इन्होंने अपना मोटिव बता रखा है कि हमको हिडन चार्जेस नहीं लगाना चाहते हैं, वो मोटिव भी मुझे काफी सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि छोटे मोटे हिडन चार्जेस गाइज आ सकते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। जब आप यहाँ से आप सक्सेसफुली साइन अप कर लेते हैं तो गाइज ये जो एग्रीमेंट वगैरह भेजते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, वहाँ पर आप और इनसे डिटेल से पूछ सकते हैं कि क्या क्या चार्जेस आप अप्लाई करने वाले हैं। तो गाइज इस तरीके से मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक डाल रखा है, आप जाकर के वहाँ से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा कोई दूसरी BNPL ऐप का यूज़ करना चाहते हैं तो गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक्स मिल जाएंगे कई सारी एप्लीकेशन के, उन ऐप्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मोटे अमाउंट में खर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से तो आपको 25,000 रुपये मिलेंगे, अगर
अगर आप बड़ा कुछ खर्चा करना चाहते हैं, कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं दिवाली के लिए, तो गाइस आपको लोन ऐप्स के और क्रेडिट कार्ड्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद आपकी दिवाली जो है वो सही बनने वाली है। इसी तरीके की वीडियोस गाइस मैं यूट्यूब पर लेकर के आता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।